एशियाई बाजारों पर और शुरुआत हल्की कमजोर नजर आ रही है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो वो करीब 30 अंक नीचे दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। लेकिन अन्य एशियन बाजार पर अगर नजर डालें तो चीन के बाजार एक लंबी छुट्टी के बाद हमने देखा कि वहां पर आज मार्केट सेशन ओपन हो रहा है, वहां पर भी जो शुरुआत है वो हल्की कमजोरी के साथ ही देखने को मिल रही है। लेकिन हांगकांग में तूफान के चलते जो सूबे का सत्र है वो रद्द हो चुका है और इसके अलावा जापान और कोरिया के बाजार भी बंद रहेंगे। तो एशियाई बाजारों से ज्यादा कुछ संकेत तो नहीं मिल रहे, लेकिन फिलहाल अगर गिफ्ट निफ्टी की चाल देखें तो वो कमजोर है और अब देखिए 113 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। भारी गिरावट के साथ यहाँ पर इंडिकेशंस मिल रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए भी। यहाँ पर इस वक्त कमजोरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ओवर द वीकेंड एक बड़ा ग्लोबल मार्केट से जुड़ा एक चिंता सामने आई और इजराइल पर हमास के हमले के बाद हमने देखा कि ग्लोबली यहाँ पर चिंता थोड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और भी अपडेट के लिए चलते हैं विश्व मोहन के पास कि और बाकी ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं। विश्व मोहन, बताइए इस वक्त सुबह सुबह संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। आज के अगर ग्लोबल क्यूज को दो हिस्से में बांटना पड़ेगा। पहला हिस्सा ये है कि इजराइल और हमास में जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है उसका असर डेफिनेटली अक्रॉस द कैपिटल मार्केट, सिर्फ इक्विटी ही नहीं, कमोडिटी, करेंसी, बॉन्ड मार्केट, हर जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। क्रूड में आप देख ही रहे हैं जिस तरह की तेजी आ गई है, 4% से ज़्यादा की तेजी 88 के ऊपर। सेफ हेवन बाइंग, गोल्ड को फायदा हो रहा है, गोल्ड में तेजी है, लेकिन इक्विटी मार्केट पर दबाव दिख रहा है। हालांकि फ्राइडे का सेशन बिल्कुल अलग था, लेकिन जब सैटरडे को ये खबर आई उसके बाद से चीजें बिल्कुल बदल गई है। तो अब इसके बाद जो नी जर्क रिएक्शन है ये पूरे हफ्ते देखने को मिल सकता है और काफी उतार चढ़ाव, काफी वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते की अब बात कर लेते हैं, फ्राइडे को कैसा रहा था बाजार। तो अमेरिकी बाजार में अच्छी तेजी दिखी थी डिस्पाइट इसके कि वहां पर जो जॉब ग्रोथ के जो नंबर थे, जॉब के जो नंबर थे सितंबर महीने के, वो काफी अच्छे आए हुए थे। और ऐसे समय में जब फेड का फोकस इस आंकड़े पर सबसे ज्यादा है, नवंबर की बैठक में फिर से ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है, ऐसे में अगर मजबूत जॉब के नंबर्स आते हैं तो वो चिंता की बात थी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को तेजी दिखी थी। वीकली बेसिस पे नैस्डैक अच्छी तेजी दिखाया था और डॉ जोन्स पे दबाव दिखा था। लेकिन अब पूरा शिफ्ट अब पूरी तरह से इजराइल और जो हमास के जो लड़ाके हैं उनसे जो लड़ाई हो रही है वहां से किस तरह की खबरें आती है, क्योंकि दो गुट में पूरी दुनिया बढ़ता आ रहा है। जो डेवलप कंट्रीज है, पश्चिमी देश है, वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है और कुछ चुनिंदा देश खास करके ईरान वगैरह का सपोर्ट है हमास मिलिटेंट्स को। तो वो एक चिंता की बात है। उससे जो बाकी चीजों पर जो असर होगा वो उससे किस तरह से बाजार में बदलाव होता है वो देखने वाली बात होगी। एशियाई बाजारों की बात करें तो जैसा आप कह भी रही थी कि एक हफ्ते की छुट्टी के बाद चीन का बाजार खुला है, कुछ अहम डेटा भी वहां से आने वाले हैं, उस डेटा के आधार पर बाजार चलेगा। लेकिन अभी नी जर्क रिएक्शन की वजह से 1% की गिरावट यहां पर दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी पर दबाव है। दो बड़े बाजार आज बंद भी है, जापान का बाजार, कोरिया का बाजार आज बंद है, यूएस में बॉन्ड मार्केट आज बंद है और हांगकांग में तूफान की वजह से पहला शुरुआती जो सेशन था उसे कैंसिल कर दिया गया है। सेकेंड हाफ में वो बाजार खुला रहेगा। तो बाजार के लिए आज के लिए अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं यही कह रहे हैं कि नी जर्क रिएक्शन है, बाजार में फिर से रिकवरी आ सकती है। पूजा, ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ग्लोबल टेंशन्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जैसा कि विश्व मोहन बता रहे थे इसका असर बाजार पर दिखेगा। हालांकि शुक्रवार के अगर लेवल्स हम देखेंगे आज के लिए तो वहां से क्लियर कट तो संकेत नहीं है, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये ओवर द वीकेंड हुई हैं, तो उसका आज इम्पैक्ट दे सकता है। हालांकि काफी सारे मार्केट्स आज बंद हैं, बॉन्ड मार्केट बंद है, तो वहां से तो ज्यादा कुछ संकेत आज नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ओवरऑल कमजोरी के ही संकेत है, उसका असर आज भारतीय बाजार पर रख सकता है। हालांकि नीचे से रिकवरी आएगी, लेकिन फिलहाल एक गिरावट के साथ यहां पर खुलने के संकेत मिल रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। अब एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है। और कैश मार्केट में एफआईएस ने 90 करोड़ की बिकवाली की है,
DIS की बात करें तो 780 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 404 करोड़ की खरीदारी और इंडेक्स ऑप्शन में 2043 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। ये आंकड़े हैं 6 अक्टूबर के। ज्यादा कुछ बड़े आंकड़े नजर नहीं आ रहे हैं, छोटी क्वांटिटी में ही यहाँ पर जो ट्रेड है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको देखते हुए आज के लिए FNO मार्केट कैसा दिखाई दे रहा है एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए कौन से लेवल्स पर नजर रखें? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, अब फ्राइडे और थर्सडे के सेशन में मार्केट ने अपने आप को थोड़ा ठीक किया, अपने सपोर्ट्स को बचाया और सपोर्ट्स के ऊपर ही अच्छे से क्लोज भी किया। जैसे निफ्टी की क्लोजिंग आप 19,600 के ऊपर देख पा रहे थे और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 44,300 के आसपास आके क्लोज हुआ है। इसका मतलब यह है कि लास्ट सेशन में जो एफआई का आगे पार्टिसिपेशन बहुत ही बड़ा, वो भी सिर्फ 25% ही लॉन्ग करके बैठे, 25-26%, बट स्टिल फिर भी हल्के फुल्की शॉर्ट कवरिंग से बाजार लो वॉल्यूम के साथ आके अपने सपोर्ट्स को बचाने में कामयाब हो गया। पर अभी आप डिस्कस कर रहे थे फिलिस्तीन और इसराइल वाला मामला, ये नया मामला है मार्केट के लिए, जो कि डाटा के अंदर फ्राइडे को नहीं था, एकाएक डेवलप हुआ सैटरडे को और उसके बाद उसका इम्पैक्ट आज कैलकुलेट होगा। जितने भी इंटरनेशनल मार्केट्स खुले हैं या फिर एसजीएक्स निफ्टी को आप देखेंगे तो ये ज्यादा गंभीर नहीं लग रहा है और ना ही इसको डाटा भी सपोर्ट करता है। अगर ऐसा ही कुछ हो रहा या हो रहा होता तो कम से कम और फ्यूचर्स या फिर जो गिफ्ट निफ्टी है वो आपको बहुत ज्यादा पेन दिखाता। तो इसलिए लग रहा है कि इमीडिएट एक झटका है मार्केट को, जो आज उस रेंज से बाहर निकलना था शायद उसको एक दिन और लग जाएगा। तो 1-2 दिन अभी और मार्केट शायद रेंज में रहेगा। ये सपोर्ट वाला एरिया जो है 19,400-500 वाला एरिया है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आप कोई भी शॉर्ट्स खोलिएगा नहीं और शॉर्ट्स में कोई मिलेगा भी नहीं। और अगर ये आपने करके दिखा तो आपको खुद ही पता लग गया होगा, हमने आपको बार बार रोका है कि 19,400-500 की रेंज में शॉर्ट बनाने से कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है और अभी तक आपको कोई फायदा मिला भी नहीं होगा। अब आती है बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी के लिए 44,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि उसके बाद भी 300 पॉइंट का एक गैप बना हुआ है, वो जो उसके ऊपर जाके बंद हुआ है। तो इसलिए मार्केट में आज सपोर्ट बचाने की जो प्रोसेस है वो पूरी साफ साफ दिखेगी और वो मार्केट बचा भी लेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि मार्केट बचा नहीं पाएगा। तो इसलिए सिर्फ आज का एक फिर से रेंज का कारोबार होगा। आज टिपिकली थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स को डाइजेस्ट करने का दिन है। अदरवाइज वैसे कुछ मार्केट के अंदर ना ही बहुत ज्यादा एग्रेशन और ना ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन, इस तरह की कोई भी चीजें मार्केट के अंदर आज तो नहीं देखने को मिलेगी। एफआईएस की होल्डिंग हमको चेक करनी होगी कि 1 से 2 दिन में बढ़ती है या यही रहती है। यही रहती है तो हल्की शॉर्ट कवरिंग आएगी, बढ़ जाएगी तो ताजा खरीदारी आएगी, जो कि बहुत अच्छा होगा बाजार के लिए। फिलहाल अर्निंग सीजन के हम मुआयने पर भी आ चुके हैं। अब अर्निंग सीजन का इम्पैक्ट भी धीरे धीरे मार्केट पे कैलकुलेट होना शुरू होगा। इसके स्टॉक स्पेसिफिक ही है। इंडेक्स के अंदर आज फिर से कुछ बड़ा मूवमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। जो गैप डाउन होगा उसको थोड़ा बहुत फायदा आप पुल बैक के तौर पर लेना चाहे 50-60 पॉइंट का, तो निफ्टी के अंदर वो मिल जाएगा, बैंक निफ्टी के अंदर 125 पॉइंट का मिल जाएगा। ऑप्शन से थोड़ा अवॉइड करें, हालांकि सीरीज अभी मिडिल ऑफ द पाथ है, बट फिर भी ऑप्शंस को थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि रेंज का बाजार है। ओके, थैंक यू डिम्पी ये सारी डिटेल्स बताने के लिए। तो गैप डाउन के साथ खुलने के संकेत हैं भारतीय बाजारों के लिए। एक रिकवरी के लिए आप प्ले कर सकते हैं, चाहे तो ऑप्शंस अवॉइड करें। ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। चलिए लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और ऐसे में किन शेयरों में ट्रेड करें ये बताने के लिए हमारे साथ अनीशा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, बताइए आज ग्लोबल मार्केट से संकेत तो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। ऐसे में स्टॉक्स स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना हो तो कहाँ पर ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? देखो, डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है और लास्ट फ्राइडे में भी मैंने बोला था कि यहाँ पे हम लोग निफ्टी में बिकवाली करके चल सकते हैं और कुछ एक लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उस लेवल को मैं ट्रैक कर रहा था और उसी हिसाब से मैं अभी भी 2 कॉल के साथ सेल जाना पसंद करूंगा। पहला मेरा ट्रेड होगा भारतीय एयरटेल में, जहाँ पे हम लोग स्पॉट में अगर 925 ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो 933 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के 910 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा ट्रेड होगा वो होगा इंडसइंड बैंक। देखो, इंडसइंड बैंक में ना 1450 ब्रेक हो रहा है, ना नीचे में 1400 का लेवल ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अगर ये काउंटर आज 1440 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली इसमें बिकवाली करेंगे। 1465 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा और नीचे में टारगेट होगा 1380 का। 1380 के नीचे अगर ये फिसलता है तो 1350 ये लेवल्स भी दिखा सकता है। कोई बड़ा अगर गैप डाउन होता है तो ये लेवल्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रिक्टली इन लेवल्स को फॉलो करके आपको ट्रेड करना पड़ेगा।
ओके, थैंक यू अनिलेश आपका ये ट्रेड सुझाने के लिए। तो इंडसइंड बैंक में बिकवाली करके चलिए, और इसके अलावा भारती एयरटेल में भी बिकवाली का ही ट्रेड नीतिलेश दे रहे हैं। तो आज दोनों सेल कॉल की तरफ यहाँ पर स्ट्रैटेजी, आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि आज के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं जहाँ पर कि आपको नजर रखनी है। हमारे साथ